गुड मॉर्निंग गर्ल्स। चैप्टर नंबर 12 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जिसमें हमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है। देन 6 है ना, 7, 8 एंड आपको 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन करने। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक का स्थिति विवरण, मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, कंपैरेटिव में बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। 31 मार्च 2017 तथा 2018 को अवंतिका लिमिटेड के निम्नलिखित चिट्ठे से एक तुलनात्मक हमको चिट्ठा तैयार करना है। कैसा, ये देखिए हमको दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दे रखी है। ठीक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ 2017 और 18 की दे रखी है। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, इसमें शेयर कैपिटल एंड साथ में रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं। ठीक, और करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। ये तो हो गई हमारी क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। देन असेट्स, असेट्स में हमारे फिक्स असेट्स हैं और करंट असेट्स। तो ये हमारी हो गए बैलेंस शीट के आइटम्स। अब इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो तैयार करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड 18। ठीक है, इसमें 4 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको देखिए शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, 2017 में कितनी 5 लाख है एंड 2018 में 10 लाख। टोटल इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे परसेंटेज में 100। ठीक है, ठीक कि ये हमारा 100% है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी रिजर्व एंड सरप्लस की। अब देखिए अब 100% कैसे निकला वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसमें बेस ईयर, कंपैरेटिव में हम हमेशा प्रीवियस ईयर को क्या मानते हैं, बेस ईयर मानते हैं। तो हमने बेस ईयर 2017 को मान लिया। अब हमारी शेयर कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए थी और हमारा बेस ईयर 2017, तो 5 लाख इंटू 5 लाख तो कितना हो गया 100%। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। तो ये ऐसा हो गया हमारा 100%। अब ये देखिए अब हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कितने हैं, 3 लाख है, 2 लाख। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 1 लाख। देखिए अब ये माइनस में क्यों आएगा, हमारे 2017 में 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि हमारा करंट ईयर में कितना हो गया -2 लाख। मतलब 1 लाख रुपीज़ का हमको क्या हो गया एब्सोल्यूट चेंज आया है, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब हम इसका परसेंटेज निकालें, -1 लाख इंटू 100/3 लाख, तो कितना हो गया -100/3 यानी -33.33। ये हो गया हमारा परसेंटेज। ठीक है, अब इसको हम है ना क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, ये देखिए 33.33, अब ये माइनस की है इसलिए हम उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। जब भी हमारी कोई माइनस की आइटम होती है तो हम उसके आगे माइनस का साइन न लिखते हुए हम ब्रैकेट लगाते हैं, ये अकाउंटिंग का रूल है। ठीक है, अब इसके बाद ये नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए हैं जो कि हमारे 10% लोन है। ठीक है, 2017 में 5 लाख था और हमारा करंट ईयर में कितना हो गया 8 लाख हो गया, मतलब 3 लाख रुपए का चेंज है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम, 3 लाख रुपए हमारा चेंज है और हमारा 2017 का हमारा बेस ईयर है, तो 5 लाख इंटू 100 तो कितना हो गया 60%। अब इसको हम क्या कर लेंगे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ये देखिए 60। ठीक है, अब इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ 2017 में 2 लाख थी, देन हो गई ये 4 लाख, मतलब हमारा पॉजिटिव है इसमें रिजल्ट, ये 2 लाख हुआ है ना। अब 2 लाख का हमको 2 लाख पर परसेंटेज निकालना है, तो 2 लाख का 2 लाख पर 100% ही आएगा, है ना। तो करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो गई हमारी 100%। ठीक है ना। अब हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल 15 लाख और इसका कितना हो रहा है 24 लाख। ठीक है, तो 9 लाख का हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है, इसको हम 15 लाख पर क्या कर देंगे निकाल लेंगे। ये देखिए
टोटल निकालेंगे 9 लाख इंटू 100 अपॉन 15 लाख, तो ये हो गया हमारा 60%। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे फिक्स असेट। ये 10 लाख रुपीज़ की असेट है और ये 15 की हो गई, मतलब हमारा चेंज कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, अब इस पर हम एब्सोल्यूट चेंज के आधार पर हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, तो कितना हो गया 50%, है ना। तो फिक्स असेट का हम इसमें पुट कर देते हैं, 50% हो गया हमारा इसमें परसेंटेज। अब देखिए इसमें करंट असेट्स हमको कितनी दे रखी थी 5 लाख और 9 लाख हमारी नेक्स्ट 2018 में हो गई, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4 लाख। अब इसका भी हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। ये देखिए 4 लाख हमारा चेंज है इंटू 100 अपॉन 5 लाख हमारा बेस ईयर हो गया, तो ये हो गया हमारा 80%। ठीक है, तो अब इसको हम 80% को पुट कर देते हैं। अब ये तो हमारा सेम ही था, 15 लाख रुपीज़ हमारी 2017 की टोटल है, 24 लाख हमारी 2018 की है, दोनों का डिफरेंस 9 लाख है। तो ये देखिए 9 लाख इंटू 100 अपॉन 15 लाख, तो ये 60% ही होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, जो कि आप मुझे बताएं इजीली क्या कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, और इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो ये भी आपका होमवर्क है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट समान आकार यानी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, एक कंपैरेटिव होता है और एक कॉमन साइज होता है। ठीक है, अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में देखिए हमको दे रखा है, हमको इसमें क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे रखी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, या हम कहें नेट सेल्स हमारा कितना दे रखा है 10 लाख और 12,50,000, 10 लाख और 12,50,000। देन हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, बेचे गए माल की लागत 6,50,000 और 8 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमको 1 लाख और 1,25,000 दे रखे हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 70,000 एंड 75,000। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 3,20,000 एंड 10 लाख, और प्रॉफिट कितना हुआ 1 - 2 1,80,000 एंड 2,50,000। अब इसको हमको क्या करना है, कॉमन साइज में इसको हमको जो हमको फिगर्स दे रखे हैं उसको हमको पुट करना है। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको कॉमन साइज भी सेम उसी तरीके से बनेगा, बस थोड़े से फिगर हमारे इसके चेंज होंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और 18 पर्टिकुलर, अब एब्सोल्यूट 2017 एंड एब्सोल्यूट 2018। ठीक है, अब इसमें हम क्या निकालेंगे 2017 का भी परसेंटेज निकालेंगे और 18 का भी निकालेंगे, जबकि कंपैरेटिव में क्या करते थे, हम दोनों का कंपैरिजन निकाल के परसेंटेज निकालते थे, पर इसमें क्या करेंगे, हम दोनों का ही अलग अलग परसेंटेज हम निकालेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फॉर्मेट जैसा हमारा बनता है वैसे का वैसा सेम रहेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने हैं 10 लाख रुपीज़ और 12,50,000, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेस एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले 6,50,000 है और 8 लाख है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 2017 में हमारा 6,50,000 रुपये क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 2017 में हमारी रेवेन्यू कितनी है 10 लाख। तो हमारा बेस ईयर जो होगा, हम बेस किस पे बनाएंगे 10 लाख रुपीज़ पे, जो हमारा रेवेन्यू है।
उसका हमने निकाला तो कितना बनेगा 65%, ठीक है। और इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख रुपीज़ का 12,50,000 पे निकालेंगे तो 64%। तो ये देखिए हमने यहाँ 65 और यहाँ पे 64 दोनों को पुट कर दिया, ठीक है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यहाँ 1 लाख है, यहाँ पर 1,25,000 है, ठीक है। अब इसका भी हम निकाल लेते हैं, ठीक। ये देखिए 1 लाख पर हमको 10 लाख का परसेंटेज निकालना है और इधर 1,25,000 पे हमको किसका निकालना है 12,50,000। तो यहाँ भी 10% है और यहाँ भी 10% है। तो दोनों क्या हो गया, यहाँ पे 10-10 डाल देंगे हम, ठीक है। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, ठीक। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं 70,000 एंड 75,000। ये देखिए ये 70,000 है, 70 इंटू 100 अपॉन 10 लाख एंड 75,000 इंटू 100 अपॉन 12,50,000, ठीक है। तो यहाँ आया 7% और यहाँ पर कितना आया है 6%। इनको हमको पुट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस है 70,000 और 75,000, ये 7% हो गए, ये 6%। और टोटल एक्सपेंसेस हो गए हमारे 8,20,000 और 10 लाख, ठीक है। इसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं हम 8,20,000 अपॉन 10 लाख एंड इधर 10 लाख अपॉन 12,50,000, ठीक है। ये हो गया 82% और ये हो गया 80%, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया 82 और 80। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,80,000, ठीक। इसका टोटल हो गया 1,80,000। ये फर्स्ट है 10 लाख रुपीज़ और सेकेंड है हमारे 8,20,000, दोनों को माइनस करेंगे तो 1,80,000। ये 12,50,000 है और उसमें से हमने 10 लाख माइनस किए तो 2,50,000। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन फिनिश। ये देखिए यहाँ पर है 1,80,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख और यहाँ पे 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 12,50,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 20% हो गया और ये कितना हो गया 18%। तो ये हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये 18 और 20, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये आपको और 15 है ना, 15 भी आपको होमवर्क में करना है। क्यों होमवर्क में करना है, क्योंकि ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब आप ये होमवर्क में करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।